हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज करते हैं क्लोज टेस्ट सेट नंबर 2 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। फिलर बेस्ड पैराग्राफ है, पैसेज है। आपको जो सबसे पहले करना है, फर्स्ट यू हैव टू रीड द पैसेज एंड देन आफ्टर दैट you should try to understand what is the context of this passage, and in the end you have to fill in the blanks, right? आपको फिल करना पड़ेगा। पॉज वीडियो करके आप पहले फिल कीजिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। ये ऑप्शन है ना। फटाफट आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद उनको फिल करके देखिए और फिर मैं इसके वो अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपने किया होगा। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पैसेज को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, जिससे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो। तो वही करते हैं। What Digital India has up to now as a part of progress is a structure with a framework lacking with transparency, empathy and accountability। पैसेज में बताया जा रहा है कि डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल इंडिया अभी तक इन्होंने प्रोग्रेस की है, लेकिन प्रोग्रेस में क्या किया है ना। प्रोग्रेस की है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक प्रकार का ढांचा है जिसमें कमी पाई गई। किस तरीके की कमी पाई गई? लैकिंग। लैकिंग का मीनिंग होता है कमी, है ना, अभाव। कमी पाई गई किस चीज़ में पाई गई? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में। एम्पैथी, है ना, सहानुभूति में। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही में। द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी स्टैंड्स ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग डैश एज द all round information of a person is now linked with Aadhaar, with a relatively weak Aadhaar Act to protect the data of the citizen। आगे बताया जा रहा है जो फंडामेंटल राइट है। किसके फंडामेंटल राइट? राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार, है ना। वो कहाँ है? वो उस दहलीज पे है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, है ना, उस दहलीज पर है। डैश, किस दहलीज पे? जहाँ पर व्यक्ति की ऑल राउंड इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार की जानकारी किससे लिंक कर दी गई है? आधार से लिंक कर दी गई है ना। आधार से जानकारी लिंक कर दी गई है। अब उसकी प्राइवेसी का खतरा क्या हो गया है? यहाँ से एक कॉन्टेक्स्ट अगर हम निकालें तो वो ये निकल रहा है कि आधार से जब लिंक किया गया है डेटा को, तो डेटा सेंसिटिव हो गया, है ना। उसकी प्राइवेसी जो थी, अब प्राइवेसी बचेगा कहीं ना कहीं। वो कैसा है? लीक होने का डर है ना। विद अ रिलेटिवली वीक आधार एक्ट, क्योंकि आधार जो एक्ट है वो वीक है ना। इस वजह से वो जानकारी जो है, डेटा है, लीक भी हो सकता है। टू प्रोटेक्ट द डेटा ऑफ द सिटीजन, ऐसे वीक आधार एक्ट से डेटा लिंक करने के बाद सिटीजन का जो डेटा है, क्या उसको सुरक्षित कर पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। आधार्स फंडामेंटल पावर एज ए टूल फॉर माइनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब आधार एक तरीके से क्या है? एक पावर है, फंडामेंटल पावर है, जो टूल की तरह काम करता है, एक उपकरण की तरह काम करता है। किस में? माइनिंग करने में, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने में। डैश टू बी हार्ड टू रिस्ट्रेन, और इसको रोक पाना कैसा है? मुश्किल है, राइट। आगे बढ़ते हैं। What lingers in the present is to dissolve the barriers that digitization is causing in bulldozing the poor to make them dash of their entitled services by law। आगे क्या बताया जा रहा है? आगे बताया जा रहा है जो लिंगर का मीनिंग होता है लंबे समय तक, है ना। कोई लंबे समय तक चीज़ बनी हुई है ना, डामल डोल है, झूल झूल रही है, लॉन्ग पीरियड। तो क्या है? व्हाट लिंगर्स इन द प्रेजेंट। अब देखिए जो आगे की चीज़ बताई जा रही है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर जो करना है वो क्या करना है? जो दिक्कतें हैं, जो रुकावटें हैं, बैरियर हैं, उनको डिसॉल्व करना है, मतलब उनको रोकने के लिए डिजिटाइजेशन, है ना। डिजिटाइजेशन इज कॉजिंग इन बुलडोजिंग द पुअर टू मेक देम। अब कुछ तो हो रहा है। पुअर को क्या किया जा रहा है? एक तरीके से नज़रअंदाज करके
उनको बुलडोज किया जा रहा है ना, उनको ख़त्म किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, टू मेक देम डैश ऑफ देयर एंटाइटल सर्विसेज बाय लॉ। किन से वंचित किया जा रहा है? जो उन्हें सेवाएं दी जा रही हैं, नियम कानून से जो सेवाएं उन्हें एंटाइटल किए हैं, एंटाइटल मतलब कि प्रदान करना, जो सर्विसेज उन्हें लॉ द्वारा दी गई हैं, वहाँ से वंचित किया जा रहा है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, है ना, एक आदर्श दुनिया में द सॉल्यूशन वुड हैव बीन टू कॉल फॉर ए स्ट्रॉन्गर करप्ट फ्री फ्रेमवर्क। अब हमें क्या सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा? ये सॉल्यूशन निकालने के लिए जो पड़ेगा वो बताया है इसमें कि करप्ट फ्री फ्रेमवर्क, एक भ्रष्टाचार मुक्त ढांचा, मजबूत ढांचा होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। इन द रियल वर्ल्ड, मतलब वास्तविक दुनिया में, वी आर स्टिल अलोंग वेयर द स्ट्रेंथनिंग एंड एम्पावरिंग ऑफ द पुअर इज डैश थ्रू अ सपोज्ड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द सिस्टम। अभी भी, स्टिल का स्टिल वर्ड यूज हो रहा है, तो अभी भी मतलब हम उससे बहुत दूर हैं। किससे दूर हैं? गरीब के, पुअर के सशक्तिकरण और मजबूती लाने में, उसके जीवन में अभी हम उस चीज़ से बहुत दूर हैं। डैश थ्रू अ सपोज्ड, इसको केवल कथित रूप से तकनीकी ब्रेक थ्रू, मतलब सफलता, एक तरीके से किसी चीज़ में सफलता, है ना, तकनीकी सफलता सिस्टम में हम कथित कथित रूप से दूर है ना। इस तरीके का ये पैराग्राफ में कुछ डिस्कशन चल रहा है कि किस प्रकार से डिजिटल इंडिया में जो सेंसिटिव डेटा है आधार से लिंक किया जा रहा है, बट वीक एक्ट होने की वजह से वो चीज़ें लीक होने का भी डर है। ये फंडामेंटल जो प्राइवेसी है व्यक्ति की, वो भी काफ़ी सेंसिटिव हो गया है ना। एक टूल की तरह जो आधार से जो मौलिक पावर मिल रही है आधार को, वो क्या मिल रही है कि टूल की तरह वो माइन कर लेगा, डेटा को निकाल लेगा। तो हमें क्या करना है? एक मजबूती की ज़रूरत है। मजबूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें वो सब रोकना होगा जिससे गरीब का नुकसान हो। एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, है ना। लेकिन हम इससे कोसों दूर हैं। उनके गरीबों के उत्थान के लिए, मजबूती के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, तो इस प्रकार की बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब आपने ट्राई तो किया होगा, लेकिन चलिए सबसे पहले इसे पढ़ने के बाद, फिल करने के पहले हम देखेंगे मीनिंग्स। ईच मीनिंग क्या कह रहा है उसका मीनिंग हम समझेंगे, उसके बाद हम उसको फिल करेंगे। पहला ऑप्शन है ए नंबर, उसमें पहला जो मीनिंग है एनसेम्बल। क्या आपको पता है एनसेम्बल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सबसे पहले मीनिंग पता होगा तो ही इजीली फिल कर पाएंगे। एनसेम्बल, सबसे पहले तो ये नाउन है ना, ये नाउन होता है और इसका मीनिंग ग्रुप ऑफ आइटम्स, ग्रुप ऑफ आइटम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ आइटम्स जिन्हें हम होल काउंट करते हो। राइट, कैसे काउंट करते हो? होल काउंट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप ऑफ डांसर, है ना, और ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, इनको हम बोलते हैं एनसेम्बल। एस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, राइट, है ना। इसका देखो सिनोनिम डी में दिया है, बिल्ट करना, है ना, बिल्ट करना, स्थापित करना, एस्टेब्लिश कर लेना। फोरकास्ट करना, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना, अनुमान लगा देना कि ऐसा होगा, ठीक है। प्रिडिकेटेड करना, प्रिडिक्ट करना, राइट, प्रिडिक्ट करना। अब ऑप्शन देख लिया हमने, सभी का मीनिंग हमने एक बार देख लिया। अब हम देखते हैं इसका क्या फिल होना चाहिए। व्हाट इंडिया डिजिटल हैज़, देखिए हैज़ वर्ड आया है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमेशा ध्यान रखना। तो इंडिया ने अभी तक क्या प्रोग्रेस की है, इस बारे में बात हो रही है, कुछ ग्रोथ की बात हो रही है ना। तो ग्रोथ की जब बात हो रही है, ऑप्शन में दिया हुआ है, एनसेम्पल तो हो नहीं सकता कि ग्रुप ऑफ आइटम की बात हो रही है, मतलब उन्होंने प्रोग्रेस किया ना, डेवलपमेंट किया है। तो देखिए, एक तो एस्टेब्लिश दिया है, एक बिल्ट दिया है ना, दोनों ही मैच हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या? और देखिए ऑप्शन ई, है ना, जल्दी जल्दी में सिर्फ बी नहीं लगाना है या फिर डी नहीं लगा देना। देखिए ऑप्शन ई में बी और डी दोनों दिया है, तो इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा, बोथ बी एंड डी। एस्टेब्लिश किया है ना भारत ने। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया एंट्रेंच। एंट्रेंच का मीनिंग बता सकता है कोई? तो देखिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वोकैब आपने पढ़ी, उसके मीनिंग क्या थे, और हो सके तो सेंटेंस में यूज। एंट्रेंच का मीनिंग होता है
हाँ बताइए। मोर्चाबंदी एक प्रकार से, है ना, मोर्चाबंदी। या फिर और इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो ऐसे बिलीफ या ऐसा एटीट्यूड जिसे चेंज करना मुश्किल हो, है ना, उसको भी एंट्रेंच कहते हैं। ऐसे बिलीफ इनको चेंज करना मुश्किल हो। ब्रीच करना मतलब वॉयलेट करना, खंडन करना, है ना। रीच एक तरीके से पहुंच, अराइवल। ठीक। इम्पीच करना महाभियोग या किसी को दोषी ठहरा देना, है ना। तो इम्पीच का मीनिंग क्या हो जाएगा? आरोप लगा देना, राइट। अब हम इसके देखते हैं बी में क्या होना चाहिए। यहीं से करते हैं, ये भी ऑप्शन था। द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी स्टैंड ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग। बीइंग क्या हो रहा? फंडामेंटल राइट जो मौलिक निजता का जो मौलिक अधिकार है उसका क्या हो रहा है? एक प्रकार से आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है? वॉयलेट हो रहा है ना। वो वॉयलेट के लिए वर्ड भी दिया था, क्या हो रहा था? ब्रीच हो रहा था। वहीं पे हमने अभी पढ़ा, क्या हो रहा था? ब्रीच हो रहा था, राइट। तो यहाँ का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ब्रीच। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ब्रीच। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये फिलर्स हमेशा सॉल्व करते समय आप एक बार कॉन्टेक्स्ट समझ लें, उसके अलावा मीनिंग सबसे पहले ऑप्शन जा कर के भी देखें कि मीनिंग का सेंस क्या निकल रहा है, क्या मीनिंग उसका अर्थ हो रहा है। तो उसके आधार पे फिर हम उसके बेसिस पे हम उसको ईजिली टैकल कर पाते हैं। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में दिया है अबाउंड। अबाउंड का मीनिंग क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? अबाउंड का मतलब होता है प्लेंटीफुल, है ना। एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट। प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा, राइट। साउंड, कोई चीज़ साउंड कर रही है, ये तो इजी सा वर्ड है। बाउंड, बाउंड का मीनिंग होता है कन्फाइन, या फिर क्या बोलेंगे? लिमिट, रेस्ट्रिक्शन बोल सकते हैं। एस्टाउंड करना, सरप्राइज करना, हक्का बक्का हो जाना। ठीक है, सरप्राइज हो जाना। स्पेलिंग आप लिख लेना, SUR, है ना, PRI। इसके अलावा ऑल फिट, एक और ऑप्शन दिया ऑल फिट। तो अब हम देखते हैं इसके अलावा इसमें क्या फिट होना चाहिए। आधार्स फंडामेंटल पावर एज ए टूल फॉर माइनिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन इज डैश टू बी हार्ड टू रीस्ट्रेन। तो करना मुश्किल हो गया ना। पर्सनल जो फंडामेंटल पावर है आधार की, वो उपकरण की तरह वो यूज़ होगी, फिर इंफॉर्मेशन ईजिली निकाल लेंगे। तो इसको रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। सी ऑप्शन में आपको थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि यहाँ कहीं किसी चीज़ के ऊपर कन्फाइन लग रहा है, बाउंड हो रहा है ना? एक लिमिटेशन लग गया ना कि इसको रोक पाना ही मुश्किल है, तो एक लिमिटेशन लग गया। तो राइट आंसर बाउंड होना चाहिए, है ना। ये तो नहीं होगा, प्लेंटीफुल तो हुआ नहीं है कि रोक पाना प्लेंटीफुल है। साउंड है या फिर एस्टाउंड, सरप्राइज हो रहे हैं, किसकी बात हो रही है? रिस्ट्रिक्शन लग गया है, रोक पाना मुश्किल हो गया। बाउंड इज द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन डी देखते हैं। डी देखिए, लूसिड, एक वर्ड है लूसिड। लूसिड मतलब होता है क्लियरली एक्सप्रेस कर देना, है ना, स्पष्टता से बता देना। लूसिड, स्पष्टता से बता देना, एक्सप्रेस्ड क्लियरली, मैनर। वेयर एप्ट, वेयर एप्ट का मीनिंग मतलब लैक, लैकिंग, अभाव, है ना। वेयर एप्ट किसी चीज का अभाव। अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना, राइट। क्या करना? आकर्षित करना। हैप्टी, हैप्टी होती है मतलब बहुत ज़्यादा। हैप्टी हम कब कहते हैं? भारी, है ना। लाइक हैप्टी अमाउंट, भारी अमाउंट। लीड करना, नेतृत्व करना, है ना। ये सब की मीनिंग आपको पता चल गए। अब ऑप्शन दे, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क।
यहाँ से पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इज टू डिसॉल्व द बैरियर्स दैट डिजिटाइजेशन इज कॉजिंग in bulldozing the poor to make them dash of their entitled services by law। पुअर को क्या किया जा रहा है ना, उन्हें कुछ किया जा रहा है ना, उनके अभाव से, एंटाइटल से, सर्विसेज से उनको दूर किया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यही देखिए लूसिड स्पष्टता थोड़ी हो रही है उस चीज़ में, या फिर अट्रैक्ट थोड़ी हो रहे हैं भाई, भारी थोड़ी हो रहे हैं, नेतृत्व थोड़ी चल रहा है। एक तरीके से वो अभाव, मतलब वो इस चीज़ से वंचित रह रहे हैं, है ना। तो वेयर एप्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। रियलाइज करना मतलब किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना। सीम होना, एक तरीके से फील होना, सीम आवाज़ होना। ट्रबल्ड मतलब दुविधा में होना, डिफिकल्टी में होना, परेशान होना, राइट। एम्ड आपका गोल, गोल की बात चल रही है, लक्ष्य की बात चल रही है। इंगेज होना, इन्वॉल्व होना, इन्वॉल्व होना, ठीक है, एंगेज होना, इन्वॉल्व होना। और ये एंगेज जो है वो है एडजेक्टिव, राइट। यहाँ पे ट्रबल्ड, ट्रबल्ड भी क्या है, एडजेक्टिव, राइट। अब देखते हैं हमने लास्ट जो ऑप्शन था क्या बोला जा रहा था। यही बोला जाता, लॉन्ग बियर द स्ट्रेंथनिंग एंड एम्पावरिंग ऑफ द पुअर इज डैश थ्रू अ सपोज्ड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द सिस्टम। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा था, अभी हम बहुत दूर थे, और किसकी से दूर थे, गरीबों को मजबूत या सशक्त बनाने में। इज डैश थ्रू अ सपोज्ड टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द सिस्टम। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट निकल रहा था, अभी मैंने आपको सभी मीनिंग बता दिए, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये ही आंसर होगा। तो क्या वो ट्रेवल हो रहा है, ट्रेवल तो नहीं हो रहा है। क्या वो इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व तो नहीं है। भाई उनका एम हो रहा है क्या, एम भी नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी हम किस चीज़ से दूर हैं, उन्हें रिकॉग्नाइज करने में दूर है ना, उन्हें पहचान मिले उस चीज़ में दूर है, उनको सशक्तिकरण करें इस चीज़ से हम बहुत दूर हैं। तो राइट वर्ड क्या होना चाहिए, रियलाइज। सीम तो नहीं होगा, फील तो थोड़ी आवाज़ थोड़ी हो रहा है, रियलाइज इज द राइट वर्ड। आई होप आपको पैसेज भी समझ आया होगा, मीनिंग्स भी समझ आए होंगे, किस मीनिंग का क्या वर्ड एक राइट अर्थ निकल रहा है वो भी समझ आया होगा। इसी तरीके से धीरे धीरे हम आगे और अच्छे लेवल के करते जाएंगे पैसेजेस। अगले और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि टॉपिक मेरा ये वीक है या फिर मुझे इस टॉपिक की प्रिपरेशन करना है, तो आप मुझे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।